आसन लगा के बैठ जाओ, जो लोग आसन लगा के बैठ सके वो। आसन लगा के बैठ जाओ, आसन लगा के बैठ गए। अब सुनो, ये इतिहास है, हिस्ट्री। काफी लोग ग्रेजुएट होंगे यहाँ पे, ग्रेजुएशन के होंगे, हिस्ट्री पढ़ी होगी। आइए, वो लोग जो कहते हैं परमात्मा नहीं है, उनको दिखाता हूं परमात्मा है कि नहीं। एक मिनट के अंदर परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मेरे बाद यहां क्या होगा, कौन यहां का राजा होगा, कौन राजा होगा। तो सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो, आपके बाद यहां राजा ही राजा होंगे, आप चिंता न करें। समझ रहे हैं ना परीक्षित जी, आप भी परीक्षित हैं, ध्यान से सुनना। आपके बाद यहाँ राजा होंगे, चिंता मत करना। ज्यादा चिंता करोगे तो मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। तो बताना शुरू किया, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा जन्मेजय के बाद योंत का पुरुंजय का भावोदत्त का महान प्रद्योत्सन का पालक का राजकस्त नंदवर्धन शिशुनाग क्षेमधर्मा विदिशार महानंदी दशैवत कश्यनंदन भार्गव। इसके बाद नंदवंश आएगा। नंदवंश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किसने सुना है? घनानंद नाम का राजा हुआ था। सुना क्या कोई सुनाने वाले? और सुनाने वाला हम जैसा है तो लोग सुनने को तैयार नहीं है। अपनी पंचा जरूर घुसड़नी बीच में, क्रोध आता है, बात नहीं मानते। तो घनानंद नाम का राजा हुआ था तक्षशिला की ओर। घनानंद नाम का राजा हुआ था। आचार्य चाणक्य ने उसकी मटिया मेट कर दी। कैसे? घनानंद नाम का राजा हुआ था, नशे में धुत पड़ा रहता था, भारत की सीमाओं की कोई रक्षा नहीं करता था। सिकंदर नाम का व्यक्ति आया भारत को लूटने की इच्छा से। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति दिखाई, आचार्य चाणक्य का उसने अपमान किया। आचार्य चाणक्य ने कहा, घनानंद शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, ब्राह्मण कभी साधारण नहीं होता। एक ब्राह्मण, एक शिक्षक अपने पालन पोषण करने के लिए सम्राटों को पैदा कर सकता है। अगर हमारे ज्ञान में सामर्थ्य होगी तो हम तुम जैसे राजाओं को प्रकट कर लेंगे। बाहर आए, बाहर आके एक बच्चे पे हाथ रख दिया। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, जो लाखों वर्ष पहले लिखी जा चुकी है। चंद्रगुप्त मौर्य का वंश चलने लगा। इसके बाद ततोश्च अशोक वर्धन, सम्राट अशोक आए। जो अशोक चिन्ह आपके 10 के नोट पे दिखता है ना, वो सम्राट अशोक आए। अशोक चिन्ह दिखता है कि नहीं? अशोक चक्र, अशोक चिन्ह। सम्राट अशोक राजा बने। सम्राट अशोक ने जाके बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद शुंग वंश आया, फिर भद्रकंद, पुलंद्र, बसमित्रो इत्यादि आए। इसके बाद कहा भवात चतुर्दशः दुष्करः। उसके बाद 1400 वर्ष यवन तुर्की मुसलमान इस भारत पे राज्य करेंगे। तुर्की मुसलमान, ये भी दिया, तुर्की मुसलमान इस भारत पे राज्य करेंगे। वो गंदे होंगे, मलिन होंगे, पश्चिम से आएंगे, उन दरिद्र होंगे। और जो भी उनके साथ बैठने वाला होगा वो भी दरिद्र ही होगा। तुर्की मुसलमान राज्य करेंगे। उसके बाद बताया गुरुंडशः, बोले गोरे अंग्रेज इस भारत को अपना गुलाम बनाएंगे। गोरे अंग्रेजों के भारत में हाथों में ये राज्य चला जाएगा। इसके बाद एकादशः, उसके बाद मौन राज्य आएगा। मौन राज्य 1100 वर्षों तक चलेगा। मौन राज्य का अर्थ है ये भारत सरकार, जहां जिसकी सरकार हो उसकी चलती है, नहीं होती तो नहीं चलती। इसके बाद शूद्र इस भारत पे राज्य करेंगे। शूद्रों का राज्य आएगा। समय परिवर्तित हो जाएगा। इतना परिवर्तित तो होगा कि लघुचंद जीवन सम्मत पंचदशा नहीं माने कोई। अनुजात सब जात को जात भय मंगता। भागवत जी जो ब्राह्मणों का कर्म है, आचार्यों का कर्म है, उसको सारे धर्म बेचना शुरू कर देंगे। भागवत जी को, पुराणों को पढ़ना शुरू कर देंगे और उसकी धज्जियां उड़ा के रख देंगे। नहीं माने कोई अनुजात लोग अपनी सगी माँ बहन बेटियों के साथ विचार करेंगे। लघु जीवन सम्मत पंचदशा। व्यक्ति का जब कलयुग चरम सीमा पे पहुंचेगा, अंतिम क्षणों में पहुंचेगा, अंतिम सीमा पे पहुंचेगा, तो व्यक्ति 15 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। उसी 15 वर्ष में जिएगा, बच्चे भी होंगे, विवाह भी होगा, उसी में मरेगा। ये 15 वर्ष की आयु होगी। जमासे के पेड़ के नीचे आदमी सो जाया करेगा। ऐसा कलयुग का अंत होने पे आएगा। इसके बाद दिया सम्मलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। और जब कलयुग अपने 4,32,000 वर्ष पूर्ण करने वाला होगा, 5,000 कुछ वर्ष हो गए हैं, 5,200 वर्ष हो गए हैं और 4,27,000 वर्ष बचे हैं। 4,32,000 वर्ष पूर्ण करने वाला होगा तो कश्मीर का मुद्दा
मुद्दा एक बार पुनः उखड़ेगा। कश्मीर में भूतनंद नाम का राजा होगा। वो भूतनंद नाम का राजा रावण से भी बड़ा अत्याचारी होगा। उसके 8 भाई होंगे जो पृथ्वी को दहला देंगे। पृथ्वी को दहलाएंगे तो भगवान संबल, जो मुरादाबाद के पास पड़ता है ना, संबल ग्राम में एक ब्राह्मण विष्णु या शर्मा ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। नीले घोड़े पे सवार होंगे, हाथ में तेज धार वाली नंगी तलवार होगी। उस भूतनंद नाम के राजा और उसके भाइयों का अत्याचार समाप्त करेंगे, वध करेंगे, उसको मिटाएंगे, इस पृथ्वी को जल में डुबोएंगे, एक बार पुनः स्नान कराएंगे, फिर कलयुग आएगा। मैं और आप एक बार पुनः बैठ के भागवत सुनेंगे। ये भगवान की वाणी है। जय श्री राधे कृष्ण। जो लिखा है वो मैंने आपको बताया, आगे जो हो आप जाने। जो लिखा है मैंने आपको सुना दिया, लेकिन सत्यता है कि जो लिखा है वो हुआ भी है। अंग्रेज भी आए, मुसलमान भी आए, और जो हो रहा है वो पक्की बात है कि नहीं। भागवत कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। फ्री में कहने वाले आ रहे थे, लोग कहते ना